नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक सराफ है और हम लोग आज सिसरो हॉस्पिटल में एकत्रित हुए हैं कुछ जानकारियों का साझा करने के लिए, ताकि हमारी आम जनता को, हमारे क्षेत्र के लोगों को ये मालूम चल सके कि हम लोग आज के डेट में क्या कर रहे हैं, बिहार चिकित्सा के क्षेत्र में क्या कर रहा है, कितना आगे बढ़ा है और हम लोग दुनिया भर से आज के डेट में कैसे कितने उनके बराबर पहुंचे हैं। सिसरो हॉस्पिटल एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आपको हर तरह की चीज़ें देखी जाती है, बुखार उखार। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मतलब है कि यहाँ पे ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में भी 4-5 डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स इंजुरी यानी कि चोट जो खेल के दौरान लगती है, जिसके कारण लिगामेंट सब डैमेज होती है, उसके कारण जो भी इलाज होता है, और वैसे मरीजों का जो इलाज होता है उसमें रिजल्ट्स की ज़रूरत, बहुत अच्छे की ज़रूरत रहती है, क्योंकि दोबारा कोई भी खिलाड़ी को खेल में वापस जाना है और उसको दोबारा वैसा ही परफॉर्मेंस करना है। तो आजकल ये सब स्पेशलाइज्ड तरीके से होती है, जिसको आर्थ्रोस्कोपी कहा जाता है। स्पोर्ट्स इंजरी के अलग टीम होती है, इनका रिहैबिलिटेशन यानी ऑपरेशन के बाद का एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहता है, एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल रहता है, और उसके लिए हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, डॉक्टर अश्विनी गौरव हैं हमारे साथ। डॉक्टर अश्विनी गौरव जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन भी हैं, यानी कि कूल्हे का, कई लोग के कूल्हे ख़राब हो जाते हैं, कई लोग के घुटने ख़राब हो जाते हैं, तो इनकी स्पेशलिटी जॉइंट रिप्लेसमेंट में और स्पोर्ट्स इंजरी में ये हमारे हॉस्पिटल से आज के डेट में जुड़े हुए हैं। और स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में थोड़ा विस्तृत रूप में ये आपको थोड़ी देर में बताएंगे। मैं अभी फॉर्मली आपको सबसे इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ। स्पोर्ट्स इंजरी के इलाज के लिए बहुत छोटे सूक्ष्म चीरे का, जो कि आम भाषा में लेजर से इलाज कहा जाता है या दूरबीन से इलाज कहा जाता है, तो उससे भी हम लोग इलाज करते हैं, जिसकी सुविधा अपने यहाँ उपलब्ध है। हमारे साथ डॉक्टर निसार हैं। डॉक्टर निसार अगेन सुपर स्पेशलिस्ट हैं। इन्होंने MS सब करने के बाद FNB किया, और मेरे ख्याल से ये बिहार में अगेन सिर्फ एकमात्र डॉक्टर हैं जो स्पाइन में FNB किए हैं, जो कि अपने आप में एक सुपर स्पेशलिटी होती है। और ये मास्टर हैं और सुपर स्पेशलिस्ट हैं, रीढ़ के हड्डी के विशेषज्ञ हैं, जिसको ये बहुत सूक्ष्म चीरे से, जिसको मिनिमल इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी की जाती है। और अगेन हमारे पास रोबोटिक्स लगा हुआ है, हमारे पास ओआम लगा हुआ है, जो कि ईस्टर्न इंडिया में सिर्फ 2 सेंटर में लगा हुआ है, एक हमारे यहाँ और एक कलकत्ता में। बिहार झारखंड में सिर्फ हमारे यहाँ लगा हुआ है, जिससे कि मरीजों का हम लोग 99.9% किताब के अनुसार यदि हम लोग चलें तो 99.9% एक्यूरेसी के साथ इलाज कर पाते हैं। मरीज को आज हम लोग ऑपरेट करते हैं, नीचे में आप लोग देखे ही होंगे कई मरीज भर्ती हैं जिनके इलाज इस तरह होते हैं। आज ऑपरेट करने के बाद हम लोग 1 से 2 दिन में चला देते हैं और बहुत जल्दी उनको डिस्चार्ज भी कर देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राहुल हैं, ये अगेन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है। डॉक्टर साहब ने भी SRCP अपनी एम्स से कंप्लीट की और उसके बाद वो हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़े, और इनकी भी स्पेशलिस्ट है। जैसे कि कोई भी एक्सीडेंट हुआ तो उसमें हड्डी टूट गई, चोट लग गया, तो ये ट्रॉमा सर्जन है और जॉइंट रिप्लेसमेंट भी करते हैं। हमारे साथ रिसेंटली ज्वाइन किए हैं डॉक्टर मणिकांत। परसों ही ये कोरिया से आए हैं, पिछले कई महीनों से ये कोरिया में थे। इनकी सुपर स्पेशलिटी है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का मतलब होता है, जैसे लोग लेप्रोस्कोपी पेट में करते हैं, आजकल एंडोस्कोप से, वो भी कहीं नहीं होता आज के डेट में बिहार में, ये सिर्फ एंडोस्कोपी से स्पाइन की सर्जरी करते हैं, चाहे वो गर्दन की रीढ़ की हड्डी हो, चाहे वो पीठ की हड्डी हो, और इसमें मरीज को बेहोश तक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सूक्ष्म चीरे से हम लोग ऑपरेशन करते हैं, आज ऑपरेट करते हैं, कल डिस्चार्ज कर देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब आए हुए हैं, और आपको बताते हुए हमको खुशी होगी कि ये डॉक्टर साहब फ्रॉम विच कंट्री यू आर? सूडान। ही इज़ फ्रॉम सूडान। तो ये ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। ही इज़ देयर एज ए फेलो विथ अस, और इन्होंने सूडान से स्पेशली हमारा हॉस्पिटल चूज किया है फॉर फेलोशिप। ये आए हैं ताकि ये यहाँ पे ट्रेनिंग लें, और जो काम आज के डेट में हम लोग कर रहे हैं ये अपने भी कंट्री में जा कर के कर सकें, उसी की स्पेशलाइज सर्विस के लिए आए हैं। यदि आज के डेट में हम लोग एक लाइन में कह सकें
तो दुनिया भर में जो आधुनिकतम सर्जरीज होती हैं, चाहे वो रीढ़ की हड्डी की हो, चाहे वो कूल्हे के प्रत्यारोपण की हो, चाहे वो एसिटेबुलर सर्जरीज हो, वो सारी सुविधाएं अपने यहाँ उपलब्ध हो गई हैं। सारे गरीब से गरीब मरीजों के लिए भी हम लोगों के पास सारी स्कीम्स हैं जिससे हम लोग इलाज करते हैं। और मैं अब चाहूँगा एक एक करके लोग अपनी अपनी स्पेशलिटीज़ के बारे में छोटे छोटे मतलब 2-2 मिनट के बारे में बताएं। जैसे अभी मैं स्टार्ट करूँगा डॉक्टर अश्विनी से, वो बताएं कि डॉक्टर अश्विनी आर्थ्रोप्लास्टी सर्जन यानी कि जोड़ों का प्रत्यारोपण, स्पोर्ट्स इंजरी में स्पेशलिस्ट हैं और एस्टेबुलर सर्जरीज में स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर अश्विनी थोड़ा बताया जाए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अश्विनी है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अश्विनी है और मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। मैं स्पोर्ट्स इंजरी भी डील करता हूँ और पहले एसिटेबुलर सर्जरीज डील करता हूँ। आज के डेट में जॉइंट रिप्लेसमेंट एक हाउस होल्ड नेम है और हमको नहीं लगता कि किसी के घर में भी कोई आदमी ऐसा होगा जिसने कभी हिप रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट के बारे में चर्चा नहीं की हो या उसका पेशेंट नहीं बना हो। जिस तरह से लोगों में गठिया का इंसिडेंस बढ़ते जा रहा है, उसी तरीके से जॉइंट रिप्लेसमेंट का भी इंसिडेंस बढ़ते जा रहा है। 20 साल पहले जो टेक्निक यूज़ की जाती थी, जिसके कारण काफ़ी भ्रांतियाँ हुई थी समाज में जॉइंट रिप्लेसमेंट को लेके, ये सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। लोग 10 साल से 15 साल से काफ़ी एडवांस लेवल के काम कर रहे हैं पूरे दुनिया में और ख़ास करके इंडिया में भी, और उसी चीज़ को हम लोग आगे यहाँ सिसरो सेंटर में भी बढ़ा रहे हैं। हमारे सेंटर में जॉइंट रिप्लेसमेंट का एक डेडिकेटेड अपना अलग सेपरेट ऑपरेशन थिएटर है, जिसको इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी और प्रिकॉशन के साथ हम लोग पीक परफॉर्मेंस के साथ जॉइंट रिप्लेसमेंट दे सकें। एक सुपर स्पेशलिटी फिजियोथेरेपी रिहैब सेंटर है हमारा फर्स्ट फ्लोर पे, और जिसको डॉक्टर ज्ञान हेड करते हैं, और ऑलमोस्ट 90% पेशेंट्स जो होते हैं आफ्टर सर्जरी नेक्स्ट डे से हम लोग चलाना फिराना एक्सरसाइज कराना, ये सारा कार्यक्रम उन लोग को शुरू करवाते हैं, जिसके कारण उन लोग को आफ्टर रिप्लेसमेंट सर्जरी बैक टू नॉर्मल लाइफ जाना बड़ा आसान हो जाता है। बाकी जैसे स्पोर्ट्स इंजरी हो गई, जो खिलाड़ियों को खेल के दौरान इंजरी होती है, यंग लड़कों को होती है, जिसमें लिगामेंट की इंजरी होती है, कंधे की, घुटने की, हमारे सेंटर पे डॉक्टर रवि हैं, मैं भी इस सर्जरी को करता हूं, और काफ़ी लोग हैं जो इस सर्जरी को हम लोग अच्छे से करते हैं। स्पाइन के लिए तो फेमस सेंटर है। मैं डॉक्टर निसार से बोलूँगा, ये आगे बताएँ। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर निसार हूं और मैं स्पाइन में स्पेशलिस्ट हूं, रीढ़ की हड्डी का विशेषज्ञ हूं। जो हॉस्पिटल है ये हम लोग का सिसरो, यहाँ ये बेसिकली एक स्पाइन सर्जरी के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जहाँ पे जितनी भी एडवांस चीज़ें हो सकती है स्पाइन सर्जरी के लिए वो हमारे पास उपलब्ध है। और इसको बेसिकली जो मुद्दा मतलब हम लोग का जो एम है कि स्पाइन सर्जरी को जितना सेफली कर सके और मैक्सिमम बेनिफिट दे सके, उसके लिए जो भी चाहिए, जैसे ओआर्म है, रोबोटिक्स है, माइक्रोस्कोप है, ये सब है। हम जो चीज़ें पहले बड़ी बड़ी स्पाइन को खोल के किया जाता था, वो छोटे छोटे सूक्ष्म चीराओं से हो जाती है, जिससे ब्लड लॉस कम होता है और मरीज को हम लोग अगले दिन से चला फिरा सकते हैं। और जैसे आज के टाइम में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, तो ये स्पाइन की दिक्कतें भी बढ़ रही है लोगों में, क्योंकि जो ज़्यादा दिन तक लाइफ जैसे रहती है, तो क्या कहा जाए, मतलब बेसिकली अच्छे से किया जा सकता है ये स्पाइन सर्जरी हम लोग के पास काफ़ी सेफली किया। और पहले जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट पहले बदनाम थी, स्पाइन सर्जरी भी बदनाम है। हर किसी के पास कहानी रहता है कि हमारे यहाँ पे ऐसे हो गया वैसे हो गया, लेकिन आज के टाइम में बहुत कुछ बदल गया है, सिस्टम डेवलप कर गई है, नई टेक्निक आ गई है, जिससे मरीज को अगले दिन से ही चलाया फिराया जा सकता है बिना कुछ नुकसान हुए। डॉक्टर राहुल। मैं डॉक्टर राहुल सिसरो हॉस्पिटल से हम लोग मिलकर के यहाँ पे काम कर रहे हैं। इस हॉस्पिटल के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सारे एडवांस फैसिलिटी और इसका सुविधा बिहार से बाहर के लोगों के मरीजों के लिए भी ये है, और काफ़ी जगह से लोग मरीज़ आना शुरू कर रहे हैं और उनको अच्छी से अच्छी सुविधा दी जा रही है। थैंक यू। तो मैं एक चीज़ आपको बड़े गर्व से बताना चाहूँगा कि स्पाइन की सर्जरी ऑलमोस्ट हम लोग हर महीने 80 से 100 कर रहे हैं।
जो कि नंबर उतने टोटल केसेस भी बिहार में नहीं होते होंगे जितने हम लोग अकेले इस सेंटर पे कर रहे हैं। तो कई सारे कंपनियों का डेटा है, क्योंकि हम लोग सारे इंटरनेशनल कंपनीज के सामान यूज़ करते हैं, तो उन लोगों के डेटा के अनुसार पूरे बिहार में एक तरफ उनका सामान यूज होता है और हमारे यहाँ एक तरफ सामान यूज होता है। तो इतनी कॉमनली हम लोग कर रहे हैं। और ये विश्वास लोगों में क्यों आया है, क्योंकि आज से कुछ महीनों और कुछ सालों पहले तक ये एक आम भ्रांति थी कि रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के बाद लकवा हो जाता है। तो आज के डेट में सर्जरी इतनी सेफ हो गई है कि कुछ भी हो सकता है, लकवा तो नहीं आएगा, ये तो पक्की बात है ना। और सेफ्टी का हम लोग प्रिकॉशंस इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे पास मतलब बेस्ट एनेस्थेटिस्ट की टीम है, बेस्ट ऑपरेशन थिएटर है, और मरीज को मिनिमम ना के बराबर ब्लड लॉस होता है, छोटे से छोटा चीरा होता है, उसके साथ सर्जरी करते हैं तो रिजल्ट आ पाता है। तो ये माउथ टू माउथ लोग एक दूसरे को जान रहे हैं। पर मेरी आप लोगों से, चूँकि आप लोग एक स्तंभ माने जाते हैं हमारे यहाँ, तो हम लोग ये जरूर चाहेंगे कि आम जनता में ये एक जागरूकता जाए कि आज के डेट में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, स्पाइन सर्जरीज काफ़ी सेफ हो गई हैं। एट द सेम टाइम इस हॉस्पिटल का मोटिव एक और भी है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में हर कोई बहुत अफोर्डेबल मरीज नहीं है। बहुत लोग मिडिल क्लास है, बहुत लोग लोअर मिडिल क्लास के हैं, बहुत लोग बहुत गरीब मरीज हैं जिनमें भी ये काफ़ी शिकायतें हैं। हम लोग आयुष्मान से लेकर के गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स होती हैं, ESI होता है, CGHS होता है, CMRF होता है, सारी और सारे तरह के TPA होते हैं, मतलब बहुत तरह के इंश्योरेंस होते हैं, सारी जगहों से इम्पैनल्ड है। तो यदि मरीज बहुत गरीब भी है तो आज के डेट में उनको अच्छा इलाज मिले, कम से कम खर्च पे मिले, और उस स्टैंडर्ड का मिले कि कल को उसको ये नहीं लगना चाहिए कि हम शायद दिल्ली में कराते तो ज़्यादा अच्छा रहता या हम शायद अमेरिका में कराते तो अच्छा रहता। तो उस लेवल की सर्जरीज यहाँ पे बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट पे आ रही है। हमारे साथ डॉक्टर मनी है, ये हमारे साथ किस एज तक के अभी तक किए? किस एज तक का? हमारे ख्याल से एज अब कोई लिमिट नहीं है। हम लोगों ने सबसे जो छोटे बच्चे को रिसेंटली ऑपरेट किया था, डॉक्टर निसार बताएंगे, और वो भी शायद बिहार में पहली बार हुआ था कि 2 साल के बच्चे को हम लोगों ने ऑपरेट किया था। और वो 2 साल के बच्चे की रीढ़ की हड्डी, एक मजदूर का बच्चा था वो, और वो मजदूर भी मतलब समझ लीजिए कहीं ना कहीं से बेचारा किसी तरह चाह रहा था इलाज कराएं, क्योंकि उसके बच्चे की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई थी और धीरे धीरे उसके बच्चे के 2 साल के बच्चे के पैर में कमजोरी आ गई थी। और उसका वीडियो भी है, हम लोग आपसे शेयर करेंगे, वो कितना खुश हुआ था, और उसके बच्चे को 6 से 7 दिन में रिकवरी आ गई थी सेफ्ली। तो एज तो कोई बारी, मतलब 2 साल के बच्चे में रीढ़ की हड्डी की मेजर सर्जरी, 5 घंटे 4 घंटे की सर्जरी हुई थी उसकी, वो भी डिफॉर्मिटी की। और ओल्ड एज में तो अभी भी मेरे यहाँ एक मरीज भर्ती है, मुझे लगता है 80 ईयर्स का है, जिसकी परसों सर्जरी होगी। तो सर्जरी का अब कोई एज नहीं हो गया। एक एज सबसे इम्पोर्टेंट है। आदमी जितने दिन भी जीना चाहता है वो एक एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, जैसे बाथरूम वो खुद जाना चाहेगा, उसको बिना सहारा के जीना चाहता है। तो यदि वो पेशेंट सबसे डरते थे, जैसे बच्चे का है, बुजुर्ग का है, इसमें ऑपरेशन करने में जो है बहुत सारा अस्पताल जो है डरता है जी। प्रॉब्लम देखिए अंतर यही है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में और एक जनरल स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। मरीज को इलाज की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं तो कराएगा, और उसका एक सेफ्टी का पैमाना होता है। आपको बेस्ट एनेस्थेसिया की टीम रखनी पड़ेगी, आपके बेस्ट एनेस्थेसिया के मशीन्स होने चाहिए, आपकी सर्जरी सेफ होनी चाहिए, है? तो जो चीज़ें भी दुनिया भर में उन चीज़ों के लिए बेस्ट उपलब्ध हो सकती है, वो चीज़ें हम लोग अपने यहाँ अवेलेबल रखे हुए हैं, तभी हम लोग वो सब सर्जरी कर पा रहे हैं। कई बार हम लोग की सर्जरी, कई सारे टेढ़े मरीज आते हैं, बच्चे टेढ़े आते हैं, उनको हम लोग बहुत बार सीधे किए। कई सर्जरीज हम लोग की 10-10, 12-12 घंटे तक चली हुई है। डॉक्टर निसार है यहाँ पे, कई सर्जरी 10-10 बार। कई सर्जरीज ऐसी हैं जो दिल्ली बॉम्बे में फेल होकर के आई हुई हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट सब का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा जहाँ पे फेल होकर के आई हुई हैं, बहुत कॉमनली हम लोग कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं बस यही चाहूँगा कि हम लोगों ने एज सच बहुत कॉमनली मीडिया के थ्रू कम प्रोपेगेट किया, पर मैं अब ये जरूर चाहूँगा कि आम जनता को ये मालूम चले कि अफोर्डेबल प्राइस पे अच्छा इलाज संभव है। अपने बिहार में वर्ल्ड क्लास का इलाज संभव है। दुनिया में जो सर मैं फिर बताता हूँ, आप आयुष्मान का पेशेंट लाइए, आपका कोई खर्च नहीं आता।
इंश्योरेंस के पेशेंट रहते हैं, कोई खर्च नहीं आता है। हॉस्पिटल का एक शेड्यूल ऑफ चार्जेस के अनुसार केसेस रहते हैं, वो जनरल वार्ड के अलग खर्चे रहते हैं। पर हमारे यहाँ जनरल वार्ड के भी मरीज जो रहते हैं उनको 5 टाइम खाना दिया जाता है, उनकी नर्सिंग टोटली फ्री है, उनके राउंड्स टोटली फ्री हैं। तो डिपेंड करता है। अब कई सारे मरीज आते हैं जो सिंगल सुपर डिलक्स रूम में रहना चाहते हैं, उनके चार्जेस थोड़े अलग रहते हैं। पर यदि मरीज गरीब है, नॉर्मल चार्ज कितना है वो? नॉर्मल चार्ज हर सर्जरी अलग है, 400 सर्जरीज हैं अलग। यही मैसेज से जो है लोगों को जो है ये हो मेरा एक कहना है, मेरा एक बहुत नहीं देखिए, सर्जरी तो मतलब 100 तरीके का सर्जरी हो नहीं, अब आपको इसको यदि जनरल लैंग्वेज में समझिए, यदि मरीज बहुत गरीब है तो मैं इतना कहता हूँ, यदि उसके पास दवा खरीदने का खर्चा है, सामान खरीदने का खर्चा है, तो उसका इलाज यहाँ पे संभव है। इसको आप ऐसे लें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा डॉक्टर, ये बताइए स्पाइन सर्जरी में 2 तरह का है, मैनुअल एंड रोबोटिक सर्जरी, तो इसमें कितना हद तक जो है? बहुत आपका अच्छा प्रश्न है और उसके बारे में हम लोग अभी आपको बताना भी चाहेंगे। होने का इलाज? देखिए, रोबोटिक सर्जरीज की फैसिलिटीज पूरे इंडिया में मुश्किल से 5-6 जगह पे अवेलेबल है। और हमें बहुत गर्व है ये बताते हुए कि बिहार झारखंड में हमारा पहला सेंटर है जहाँ पे रोबोटिक सर्जरीज की फैसिलिटी अवेलेबल है। लिटरेचर, यानी कि हर चीज़ों का एक लिटरेचर होता है, उस पर रिसर्च होती है। लिटरेचर के अनुसार रोबोटिक सर्जरीज में एक्यूरेसी 99.9% है। और उस रोबोटिक सर्जरी से, ओआर्म से, नेविगेशन से हमारे यहाँ हर दिन ऑपरेशन होता है। कल रात में भी ऑपरेशन हुआ है। हर दिन, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हम लोग स्पाइन सर्जरी करते नहीं हैं, है ना। तो उससे एक्यूरेसी 99.9% बढ़ जाती है। उसकी ट्रेनिंग एक अलग होती है। और हमारे पास स्पाइन सर्जन 3-4 लोग हैं। डॉक्टर निसार हैं, ये सुपर स्पेशलिस्ट हैं, इन्होंने एमएस किया है, उसके बाद एफएनबी किया है। एफएनबी बिहार में कोई किसी ने नहीं किया है। हम लोगों ने एमसीएच किया, मेरी ट्रेनिंग एमसीएच इंग्लैंड से हुई है। डॉक्टर महेश है, वो एम्स से हैं। डॉक्टर संदीप हैं, वो बीएचयू से हैं। डॉक्टर मनी हैं, ये भी बीएचयू से हैं। और ये जस्ट कल कोरिया से हैं। इनकी ट्रेनिंग सिर्फ एंडोस्कोपी में है, मतलब ये इतने छोटे चीड़े से सर्जरी करता है। तो सेफ्टी काफ़ी बढ़ गई है। हम लोग का पहला पर्पस ये रहता है कि मरीज जल्द से जल्द दोबारा काम पर जा सके, मिनिमम हॉस्पिटल स्टे के साथ, मिनिमम खर्चे के साथ अपनी दोबारा एक्टिविटीज में जा सके। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस सर, बहुत मेजर अंतर ये है कि आप एक अंदाज से काम कर रहे हैं, आप एक अंदाज से काम कर रहे हो, और एक आप सारी चीजें सामने में देख रहे हैं कि आप कहां पर जा रहे हैं। आप 1 मिलीमीटर भी स्क्रू डाल रहे हैं तो आपको सामने में दिख रहा है, लाइव दिख रहा है क्योंकि आप कहां जा रहे हैं। तो एक्यूरेसी में आसमान जमीन का फर्क है। वो जब तक आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक, चंद्रयान क्या है, लोग मतलब चंद्रमा पे चल रहा है, पर आप सारी चीजें यहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं। सिमिलर रोबोटिक्स वही चीज है, आप एक एक चीज जो कर रहे हैं वो सारी चीजें सामने स्क्रीन में दिख रही है, आप गलत जा ही नहीं सकते हैं। आपको एक बेसिक ट्रेनिंग में भी है तो आप एक चीज तो पक्का है कि आप गलत नहीं जा सकते। इन टर्म ऑफ कॉस्ट सर ये भी हम आपको बताते हैं, मेरे यहाँ रोबोटिक्स का कोई अलग खर्चा नहीं है, वो सेम कॉस्ट में होता है जो नॉर्मल कॉस्ट है। और गरीब से गरीब मरीजों के लिए भी हम लोग को जिसमें ज़रूरत लगती है उसमें रोबोटिक्स यूज करते हैं। उसका 1 रुपए का अलग से खर्चा नहीं है, ना आज तक लिया गया ना आगे लिया जाएगा। दैट इज फॉर द सर्विस एंड एक्यूरेसी एंड फॉर द प्रेसिजन ऑफ द सर्जन एज वेल एज पेशेंट। क्योंकि जब तक हम अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, जब तक हम लोग कॉन्फिडेंट रिजल्ट नहीं देंगे, हम अगले दिन कैसे चला सकते हैं मरीज को। हम लोग चूंकि बल्क में काम कर रहे हैं। मैं डॉक्टर मनी से भी चाहूँगा आप लोग रूबरू हों। ये एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी है। एंडोस्कोपी पूरे वर्ल्ड में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और एंडोस्कोपी स्पाइन सर्जरी आज के डेट में बिहार में कहीं नहीं हो रही है। डॉक्टर साहब उसी में ट्रेंड है, ये अपने बारे में भी इंट्रोड्यूस करेंगे और बताएंगे क्या होती है एंडोस्कोपी स्पाइन सर्जरी। मैं डॉक्टर मनी आनंद हूँ एंड मैंने अपनी पढ़ाई बीएचयू से की है एंड उसके बाद ट्रेनिंग मुंबई से लिया है, लीलावती एंड बॉम्बे हॉस्पिटल से। एंड देन उसके बाद मैंने कोरिया में एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में 6 मंथ्स ट्रेनिंग लिया है। एंडोस्कोपी की बेसिकली बहुत ही छोटे चीरे से स्पाइन की जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान सेफ्टी के साथ
चीरे का साइज इंडोस्कोपी में 7 mm 1 सेंटीमीटर से भी कम होता है और एक चीरे से ही 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल तक की सर्जरी की जा सकती है। और सिर्फ लंबर स्पाइन ही नहीं, थोरेसिक स्पाइन में भी और सर्वाइकल स्पाइन में भी सेम चीज़ें एक चीरे से ही 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल किया जा सकता है। एंड ACDF भी मैंने ट्रेनिंग ली है इंडोस्कोपी से करने की। तो ACDF भी जो नॉर्मल होता है वो 5 सेंटीमीटर का इंसिजन लगता है, इंडोस्कोपी में वो सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर का इंसिजन लगता है। इंडोस्कोपी से करने का दूसरा मोस्ट एडवांटेज है कि पेशेंट की सेफ्टी बढ़ जाती है एंड इंटरनल जो डैमेज होता है, ना मसल की डैमेज होता है, ना बोन को डैमेज होता है, कुछ भी नहीं होता है और जो काम करना होता है वो बखूबी मशीन के द्वारा कर लिया जाता है। That's all I have to say. तो मैं इसको थोड़ा सा प्रिसाइजली बोलूँ, इन्होंने कुछ मेडिकल टर्म्स का यूज़ किया। सर्वाइकल मतलब गर्दन की हड्डी का भी सर्जरी 3 लेवल तक का एंडोस्कोपी से किया जा सकता है। रीढ़ की हड्डी यानी लंबर और थोरेसिक रीजन में भी 3 लेवल तक की सर्जरी एंडोस्कोपी। हाँ, सर्वाइकल में 3 लेवल, जैसे सर्वाइकल में आप C1 C2 C2 C3 C3 C4 मतलब सर्वाइकल में 7 हड्डियाँ होती है, उसमें 3 लेवल तक की। यूजुअली लोग सब 1 से 2 लेवल के प्रॉब्लम के साथ आते हैं, पर 3 लेवल तक की भी सर्जरी आप खुद समझ सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बता रहे हैं डॉक्टर साहब, मतलब 1 सेंटीमीटर यानी इतने छोटे चीरे से। आपको सोचिए इतने छोटे चीरे से यदि कोई सर्जरी होगी तो उसकी रिकवरी कितनी फास्ट होगी। तो ये भी काफ़ी अभी दुनिया में बहुत तेज़ी से इसकी ट्रेनिंग बढ़ी है। बहुत प्राउडली हम लोग कह रहे हैं कि बिहार में कहीं नहीं हो रहा और हमारे यहाँ हो रहा है।